हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम ग्रुप में सभी का स्वागत करता हूं और लेकर आया हूं लेक्चर सीरीज ग्रामीण विकास पर। अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है उसके द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यूपी ट्रिपल एससी में जहाँ पर ग्रामीण विकास जीएस जीके का पोर्शन आता है, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को जीएस जीके करंट अफेयर ग्रामीण विकास रिलेटेड जितना भी पोर्शन है कराने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से बोलूँगा इससे प्रीवियस के 3 से 4 वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं ग्रामीण विकास के एक बार ज़रूर देखिए। हम कोशिश करेंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट को आपको आसानी से बिल्कुल सरलतम रूप में आपको समझाने की कोशिश करें। और देखिएगा ग्रामीण विकास जो होता है उसमें ज्योग्राफी भी आती है, ध्यान रखिए, क्योंकि कृषि वाला पोर्शन है तो वो भी हम लोग चाहे वो यूपी का हो चाहे वो भारत का भूगोल हो जिसमें ग्रामीण एरिया वाला है उसको भी कवर करेंगे। अभी हम लोग लेखपाल की बात कर रहे हैं तो आज का लेक्चर जो होगा हमारा वो भूमि मापन से संबंधित होगा। जैसे आप लोग समझते हो जो ज़मीन है उसकी जो मापन की कुछ इकाइयाँ होती हैं तो उस इकाइयों के जो मापन या मात्रक जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है लेखपाल में अकाउंटेंट में आता ही आता है। तो ये जो लेक्चर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इसको आप नोट डाउन करते चलेंगे। नोट डाउन करने का मतलब क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिए कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे तो वो एक सीमा तक आपके माइंड स्कीमा में रहती है, उसके बाद नई चीज़ पढ़ते हो तो पुरानी चीज़ रिप्लेस होकर डिलीट हो जाती है। तो प्लीज़ पेन और पेपर लेकर बैठिए और नोट्स बनाते चलिए। और इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस 3 बार खतौनी जो होता है, जमाबंदी जो होता है, खसरा जो होता है उससे रिलेटेड भी आप लोग लेक्चर देखिए, ठीक है। ये अभी शुरुआत है, ये लेक्चर सीरीज ग्रामीण विकास पे काफ़ी लंबी रहेगी तो प्रीवियस वाले भी जरूर देखेंगे। चलिए अभी आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले आप समझिए 1 इंच। आप लोगों को अच्छे से पता है कि 1 इंच क्या होता है, कितने बराबर होता है। हाँ देखिएगा 1 इंच कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर या 2.54 सेंटीमीटर होता है। पहले तो ये ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा अगर आपसे बोले कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 होता है। देखिएगा यहाँ पर साइड में मैंने कुछ फॉर्मूले भी लिख रखे हैं, ठीक है। देखिएगा अगर वो आपको इंच से सेंटीमीटर में बदलने को बोले तो देखिएगा क्या करना है, 1 गुणे 100 बटे 39.37 इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे आप लोग। अगर वो बोलता कि 3 इंच तो यहाँ पर हम 1 की जगह 3 कर देते। अगर वो बोलता 5 इंच तो जो एक सर्किल में है उसको हम 5 कर देते और वो फॉर्मूला वही हो जाता 3 गुणे 100 बटे 39.37 या 5 गुणे 100 बटे 39.37। वो आपके क्वेश्चन के ऊपर वेरी करेगा कि उसने डायरेक्टली 1 इंच तो सभी को पता है 2.54 है और उसका फॉर्मूला है। अगर वो 3 इंच बोले, 5 इंच बोले, 7 इंच तो एक को रिप्लेस करके जो भी संख्या बोले वहाँ पर मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। इतनी बात हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिएगा पहला फॉर्मूला हो गया। अब सेकंड देखिएगा 1 इंच में कितने मीटर होते हैं, तो ध्यान रखेंगे 0.0254 मीटर होता है, ठीक है। अगर आप लोग सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हो तब भी इसको प्राप्त कर सकते हो जो मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखिएगा इंच को मीटर में बदलने का फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 गुणे 1 बटे 39.37, ठीक है। अगर वो वही बात हो गई, ये इंच को मीटर में बदलने का फॉर्मूला है तो सर्किल वाला जो 1 बनाया है अगर वो बोल देता 3 इंच को मीटर में बदल दो तो वो, या 5 इंच को मीटर में बदलो तो 1 की जगह 3 कर देते, या एग्जाम्पल में 5 इंच करते तो वो 5 लिख देते हम लोग। बाकी फॉर्मूला आपका जो सामने है वही हो जाता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा तीसरा फॉर्मूला नोट करेंगे कि 1 इंच में कितना गज होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिएगा स्टूडेंट्स, गज को ही यार्ड कहा जाता है। क्या बोला जाता है, गज को यार्ड। तो 1 इंच बराबर 0.0277 गज या यार्ड होता है। और इंच को गज या यार्ड में बदलने का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है 1 गुणे 1। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा चौथा फॉर्मूला क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर है आपका 0.39 इंच। इसको नोट करते चलें आप लोग। चलिए ब्रश यहाँ पर है आपका, चलिए
यहाँ पर एक बार मैं ब्रश का इस्तेमाल कर लेता हूँ। चलिए, हाँ, चौथा फार्मूला है 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच। तो ये 4 फार्मूले हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, अवधारणा नंबर 2 पर आते हैं आपका। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इंच को सेंटीमीटर में बताया, इंच को मीटर में बताया और इंच को गज यार्ड में बताया, और तीनों के ही सामने फार्मूले भी लिखे हुए हैं कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। और चौथा फार्मूला सेंटीमीटर को इंच में बदलने का बताया, 0.39 इंच होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा अवधारणा नंबर 2। अवधारणा नंबर 2 आपकी कहती है 1 फुट बराबर कितना इंच। तो 1 फुट जो होता है वो 12 इंच के बराबर होता है। ठीक है, 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है। और अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, 1 फुट में जो 12 इंच है, 12 को लिखा रहने दिया, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर जो होता है तो उसका मल्टीपल कर दिया, तो 1 फुट को हम लोग ने सेंटीमीटर में बदल दिया। आंसर कितना है, 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको प्लीज़ नोट डाउन करते चलें। अगर आपसे पूछता है कि फुट को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, और फिर 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर प्रीवियस स्लाइड में करा, मल्टीपल कर दिया तो हमने फुट को सेंटीमीटर में कर दिया, और 1 फुट बराबर होता है आपका 0.3 मीटर। तो ये हमारी थी अवधारणा नंबर 2, फुट और इंच से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अवधारणा नंबर 3 पर। अब देखिएगा ध्यान से आप लोग, एक गज, गज को ही यार्ड बोलते हैं, कितना फुट होता है, 3 फुट के बराबर होता है। एक गज 3 फुट के बराबर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, हल करें कि एक गज में कितने सेंटीमीटर होंगे। हमें इतना तो पता है कि गज बराबर 3 फुट है एक गज में, और हमें पूछ क्या रहा है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा कि हमें 1 फुट बराबर पता होना चाहिए कितना इंच होता है। जैसे कि यहाँ पर हमें पता है 3 लिखा हुआ है, तो 1 फुट में होते हैं आपके 12 इंच, यानी कि तो 12 गुणे 3 बराबर हो गया 36 इंच हो गया। और इंच को सेंटीमीटर में मीटर में बदलने का कॉन्सेप्ट मैंने अभी पीछे बताया था, पीछे एक बार देखिएगा ध्यान से। 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर, और 1 इंच बराबर इतना मीटर होता है। तो इनका यूज़ करके वहाँ पर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। एक बार आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, 36 इंच आ गया। इंच को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 2.54 का मल्टीपल कर देते हैं। तो 36 गुणे 2.54 या 2.54 का मल्टीपल करोगे तो गज हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और आंसर आएगा 91.44। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पीछे वाली स्लाइड में मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि कैसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इंच को सेंटीमीटर में बदलने का। डायरेक्ट इंच को सेंटीमीटर में, मीटर में, गज का फॉर्मूले पीछे बताया है। अब यहाँ पर सबसे पहले इंच को सेंटीमीटर में करना है ना, कितना है, 36 इंच है। 1 इंच का हमें पता था, तो 36 का मल्टीपल कर देंगे, तो 36 गुणे 100/39.37 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे भी आपका आंसर 91.44 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। तो यानी कि इंच को सेंटीमीटर में बदलना था, तो 36 का मल्टीपल करके हमने फॉर्मूले का यूज़ किया, और वही आंसर आ गया। इंच को सेंटीमीटर में 2.54 से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम लोग का। तो ये थी हमारी अवधारणा नंबर 3। इन जितने भी अवधारणा मैं बताऊंगा, ये क्योंकि देखिएगा जितना भी मेज़रमेंट है ज़मीन से संबंधित, ठीक है, भूमि लैंड मेजरमेंट से संबंधित जितनी भी मापन इकाइयाँ आएंगी, उसको मैं एक लेक्चर में नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि लेंथी हो जाएगा लेक्चर आपका। क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी बिस्वा, कांचवासी, बहुत सारी यूनिट्स हैं, उनको हम लोग पार्ट्स में बनाएंगे, एक एक पार्ट्स में करते जाएंगे, ताकि कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्ड होते जाए, और एकदम से खाना हमारा पचता भी नहीं है। उसको थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करते चलेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिएगा यहाँ पर, वहाँ पर अभी पीछे हमने गज को सेंटीमीटर में करना, गज को मीटर में बदलने का आंसर आपके सामने लिखा है, और यहाँ पर फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने। 36 गुणे 1/39.37,
गज को मीटर में बदलने का फॉर्मूला पीछे लिखाया हुआ है, देखिए देखिए ये लिखा हुआ है, मीटर में बदलने का फॉर्मूला, ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है आपका फॉर्मूला 1 × 39.37। ठीक है, तो यही हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे। तो यहाँ पर 0.9144 तो आया, हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर 36 लिखा, 36 इंच लिखा हुआ था प्रीवियस स्लाइड में, ये देखिएगा आप लोग एक बार थोड़ा सा, हाँ 36 इंच था, तो इंच को अपन ने मीटर में बदलने का फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल कर लिया, आपका सेकंड वाला। ठीक है, तो 36 × 1/39.37 का इस्तेमाल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका अवधारणा नंबर जो मैंने 3 बताई आपकी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अवधारणा नंबर 4 देखिए। अब अवधारणा नंबर 4 क्या बोलती है, यहाँ पर बेसिक जानकारी है। एक वर्ग गज कितना होता है, एक वर्ग फुट कितना होता है, एक वर्ग इंच कितना होता है, वर्ग फुट को स्क्वायर फुट बोलते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन करें कि एक वर्ग गज होता है 0.83 स्क्वायर मीटर, और एक वर्ग फुट 0.09 वर्ग मीटर, और एक वर्ग इंच 6.45 वर्ग सेंटीमीटर होता है। ये बेसिक हैं, ये सीरीज बहुत लंबी जाएगी आपकी मेजरमेंट पर। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करते चलें। ये अवधारणा 4 थी। अवधारणा 5 में मैंने ज़्यादा नहीं बताया, यहाँ पर लिखा हुआ एक फरलांग बराबर 10 चेन होता है। एक फरलांग बराबर 10 चेन, अभी बिल्कुल हम लोग सब बताएंगे कि ये होता क्या है, फरलांग चेन होता क्या है, इसको लेक्चर में। अब देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है, एक चेन। अभी जो बात आई है, एक चेन कितना होता है, एक पिच की लंबाई। एक चेन बराबर होता है एक पिच की लंबाई, और पिच कितनी होती है, 22 गज की होती है। कितने, 22 गज की होती है। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने गज को फुट में बदलना देखा था। एक गज में कितना फुट होता है, 3, तो 22 गज में कितना होगा, 66 फुट होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। और फुट को फुट को इंच में करना हो तो एक फुट बराबर 12 इंच, तो 66 × 12 इंच, यानी कि एक चैन बराबर होता है एक पिच की लंबाई 22 गज, और एक गज में 12 सेंटीमीटर, तो एक गज में होता है आपका 3 फुट, तो 22 × 3 बराबर 66 फुट हो गया। और फुट को इंच में बदलना हो तो 12 का मल्टीपल कर देते। तो ये सब लिखा हुआ है, मैंने लेक्चर में आपको जानकारी देने की कोशिश करी। तो ये हमारा लेक्चर था पहला, मीज़रमेंट से संबंधित। मीज़रमेंट जो है, मापन जो है, भूमि मापन का, वो जो होगा पार्ट में ही आपको सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मेरा नाम सतेंद्र है। जीएस एग्जाम ग्रुप के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए लेक्चर सीरीज लेकर आया हूँ जीएस जीके पर और ग्रामीण विकास पर। लेक्चर अगर पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें जीएस एग्जाम ग्रुप पे, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके और आप लोग लेक्चर को एंजॉय कर सकें। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। प्लीज़ 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 शेयर करें ताकि लेक्चर और बेहतर इम्प्रूव करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं, और बेहतर होगा। बस आप लोग इसको सपोर्ट करते रहें। मेरा नाम सतेंद्र है। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर। थैंक यू, ओके, बाय बाय।